हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ जा रही है? विनय जी, मेरी आवाज़ जा रही है? धन्यवाद। क्या मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही सबको? अच्छा। विनय जी, यदि मेरी आवाज़ सबको सुनाई पड़ रही हो तो हाँ लिख करके कंफर्म कर दीजिए और फिर मैं अपना वक्तव्य शुरू करूँ। क्या विनय जी, क्या मैं कुछ कहना प्रारंभ करूँ? अच्छा, ठीक। ॐ तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपासते। वन्दे लक्ष्मीपतिं देवं शङ्खचक्रगदान्वितं विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दार्थज्ञानलब्धये। इस सारस्वत प्रकल्प का आज समापन सत्र है। मैं इस संगोष्ठी या व्याख्यान माला के अंतर्गत आज समापन सत्र के व्याख्यान का सौभाग्य लाभ कर रहा हूँ। इस प्रकल्प में सर्वप्रथम अपने श्रेष्ठ आचार्यों गुरुजनों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। उनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदित करता हूँ और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए मेरा कोटिशः साधुवाद है, आशीर्वाद है। और विशेष रूप से अपने अनुज रत्न डॉक्टर विनय त्रिपाठी जी, प्राचार्य श्री गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय सुजानगंज जौनपुर को कोटिशः आशीर्वचन देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से इतने विद्वानों के श्रीमुख से शास्त्रार्थ लाभ का सौभाग्य मिला। और सबसे बढ़कर आज डॉक्टर विनय जी के द्वारा हमें इस अत्यंत महत्वपूर्ण सारस्वत प्रकल्प के समापन का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनके कोटि कोटि आभारी हैं और उनको
अनेक सह आशीर्वचन निवेदित करते हैं। फिर एक बार वैसे तो ब्रोशर के माध्यम से आप सभी को यह ज्ञात ही है कि व्याख्यान का विषय क्या है, फिर भी एक बार कह देना शिष्टाचार के अंतर्गत आता है कि मेरे व्याख्यान का विषय व्याकरण शास्त्र का शास्त्रीय और दार्शनिक महत्व है। हम लोग जिस स्तर पे व्याकरण का या शब्दशास्त्र का अध्ययन अध्यापन करते हैं वह सामान्य रूप से शास्त्रीय ही होता है, लेकिन पदे पदे अभेद भाव से उसमें दार्शनिकता भी अनुस्यूत रहती है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि हम जिस प्रकार से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया का ज्ञान करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारा जो ध्येय होता है वह शास्त्रीय ही होता है। लेकिन बादे बादे जायते तत्वबोध, बाद क्या है? बाद बाद में तत्वबोध होता है। बाद है, विवाद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बाद है। तो बाद क्या है? कहा तत्वज्ञों की जो कथा होती है उसी को बाद कहा जाता है। जब तत्वज्ञ कुछ कहते हैं तो उनको बाद कहा जाता है। और उन तत्वज्ञों के माध्यम से हम जैसे जो अल्पज्ञ हैं वो भी अपने आप को थोड़ा बहुत कुछ ज्ञानी समझ बैठते हैं, ज्ञानी होने का भ्रम पाल बैठते हैं। तो आज का जो विषय है व्याकरण शास्त्र का शास्त्रीय और दार्शनिक महत्व, इस पे अब अपनी बात हम प्रारंभ करते हैं। फिर से सभी को यथा योग्य सादर प्रणाम और आशीर्वाद। जब हम स्नातक या परास्नातक स्तर पर लघु कौमुदी या उसके अनंतर सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करते हैं तो ऐसे अनेक स्थलों से हमको जाना पड़ता है, विचरण करना पड़ता है सारस्वत पथ पर, जहां हम अपनी उस तात्कालिक योग्यता के अनुसार विषयों को समझते हैं और उसका हृदयंगम करते हैं। धीरे धीरे वो समस्त चीज़ें हमारी परिपक्वता के अनुसार, हमारी अधीत के अनुसार, हमारी समझने समझाने की गंभीरता के अनुसार अपना प्रौढ़ रूप धारण करती चली जाती हैं। एक छोटा सा दृष्टांत हम लोग लेते हैं, उसको साझा करते हैं कि हम रामह की सिद्धि करते हैं। अभी हम वाक्यपदी पर नहीं आ रहे हैं, वाक्यपदी पर आएंगे, क्योंकि बिना उस पर आए तो इस संबद्ध व्याख्यान की पूर्ति ही नहीं होगी, उसका कथ्य ही नहीं कहा जा सकता है। तो जब हम राम अजंत पुल्लिंग में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले राम प्रातिपदिक की सिद्धि करते हैं। राम प्रातिपदिक की सिद्धि करते हैं क्यों भाई? समस्त ग्रंथों में इसके अतिरिक्त और कोई शब्द ही नहीं था, कुछ भी ले लेते, डित्थ डबित्थ, आकाश कुसुम, सस श्रृंग, मृग मरीचिका, कुछ भी ले लेते और उनकी सिद्धि कर देते, क्योंकि शब्दाकार तो भी हैं। लेकिन नहीं, राम की सिद्धि हमने क्यों की?
क्योंकि इससे हमारी शास्त्रीय और दार्शनिक दोनों ही प्रकार की मान्यताओं का पोषण हो जाता है। हमारी दोनों ही प्रकार की जो भूख है वो मिट जाती है। कैसे मिटती है? स्नातक स्तर पर तो नहीं मिटी थी, शायद परास्नातक स्तर पर भी नहीं मिटी थी। बाद में कैसे मिट गई भूख? अधूरा भोजन मिलेगा तो भूख कैसे मिटेगी? गुरुजनों के श्रीमुख से प्राप्त शाब्दबोध के माध्यम द्वारा जब हमें किसी विषय का गंभीर ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसके प्रति हमारी जो स्पृहा है वो शांत होती है, जिज्ञासा शांत हो जाती है और तभी भूख मिटती है। तो राम की सिद्धि हम करते हैं। राम की सिद्धि हम क्या करेंगे? राम तो अनादिकाल से सिद्ध हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। जिनकी माया मात्र से 14 भुवन चलायमान है, ब्रह्मा शिवादि समस्त देवता जिनके आलोक से आलोकित है, जिनकी माया से रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, ऐसे अखंड राम तत्व का साधन हम कैसे कर सकते हैं? उनकी सिद्धि हम अर्थवा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से और उसके बाद खरवसानयोः विसर्जनीयतः के जितने सूत्र होते हैं उनके माध्यम से हम कर सकते हैं क्या? यह तो एक शास्त्रीय जंजाल है और शास्त्रीय जंजाल में इन सब सारी चीज़ों को करना पड़ता है। प्रक्रिया है। असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहसे। असत्य के मार्ग पर चलते चलते सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इन असत्य के मार्गों को, काल्पनिक मार्गों को हम अपना लेते हैं। बस इतनी सी बात है। हाँ, तो अब जो है राम प्रातिपदिक है। अब इस यहीं से शास्त्र और दर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनको इससे कुछ लाभ होगा व्याख्यान से, और जो हमारे श्रेष्ठाचार्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनसे हमको कुछ सम्मति मिल जाएगी, हमें कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारे व्याख्यान का पोषण हो जाएगा। हम दोनों ही प्रकार से धन्य हैं, शिष्याभिमुख रूप में भी और आचार्याभिमुख रूप में भी। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वह राम है। बड़ी बड़ी बातें अभी निकलेंगी, स्थूल भी सूक्ष्म भी। तो योगी लोग किसमें रमण करते हैं? धातु में रमण करते हैं। रम धातु में रमण करते हैं क्या योगी लोग? धातु तो शक्ति है ही, लेकिन क्या शक्ति के माध्यम केवल शक्ति विद्युत तो है, तो हम विद्युत को ऐसे छू लेते हैं क्या? उसमें कुछ स्विच बोर्ड होता है ना, प्लग होता है, वायर के माध्यम से वो संचरित होती है और प्लग आदि के माध्यम से फिर हम उसको स्थित व्यवस्थित उसकी करते हैं, ऑफ ऑन करते हैं। उसी के माध्यम से हम उष्णता का अनुभव भी करते हैं, हीटर आदि के माध्यम से, और उसी के जो अनुकूलन, शीतानुकूलन के यंत्र हैं, एसी वगैरह, उससे शीतलता का भी अनुभव करते हैं। शक्ति तो विद्युत की ही सब में है। समस्त यंत्र उसी से चलते हैं, लेकिन सबके स्वभाव अलग अलग हैं।
तो वो राम तत्व क्या है जिसके माध्यम से हम शास्त्रीय और दार्शनिक दोनों धाराओं का दर्शन करते हैं, दोनों धाराओं में अवगाहन करते हैं। कहा रम क्रीडायाम धातोः करणाधिकरणयोश्च घञ् प्रत्यये कृते राम इत्येतस्य प्रातिपदिकस्य सिद्धिर्जायते। रम क्रीडायाम धातु, भगवान राम कैसे हैं? देखिए, सबकी सामर्थ्य होती है भाई, सबकी सामर्थ्य होती है। घट में जलाहरण की योग्यता होती है, पट में रूप की योग्यता होती है, आकाश में शब्द श्रुतित्व होता है, जल में शैत्य होता है, सूर्य में दाहकता है। सबका अपना अपना स्वरूप होता है। राम का स्वरूप क्या है? कहा राम में सर्वाधारत्व है, रमण योग्यता है, सबको रमण कराने की योग्यता है, सभी उसमें रमण करते हैं। कहा अच्छा, कैसे लोग ये रमण करते हैं? योगी ना, जो योगस्थ हैं वो योगी कैसे हैं? कहा जिनकी संसार में उतरने के बाद कर्म में कुशलता विकसित हो जाती है। क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या साधु है, क्या असाधु है, जैसा कि भी महाभाष्य की भी हम चर्चा करेंगे, शब्दापशब्द की। तो ऐसी विचार योग्यता जिसमें है, निरक्षीर विवेक सामर्थ्य जिसमें है, ऐसे योगी ही राम में रमण कर सकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावक, सब नहीं। अरे सब योग्य अगर सब कर सकते तो शुद्धि उपास्य क्यों कहा जाता भाई? मूर्खोपास्य न कहा जाता, लेकिन शुद्धि उपास्य क्यों कहा गया? इस पे शंका उठती है ना कि क्या भगवान केवल सुधीभिः विद्वद्भिः एव उपास्य, विद्वद्भिः एव उपास्य, सुधीभिः एव उपास्य, मूर्ख ही उपास्य है ना? शंका उठती है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ तो व्याकरण, तो जब व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं, शब्द शास्त्र का साधन कर रहे हैं, तो शब्द शास्त्र में किसकी गति होगी? किसकी गति होगी? विद्वानों की गति होगी। शब्द शास्त्र में मूर्खों की गति कैसे हो जाएगी? इसलिए वहां शुद्धि उपास्य कहा गया, क्योंकि जो शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, वह विद्वत गोचर ही है, वह मूर्ख गोचर नहीं, उसमें विद्वानों की ही गति हो सकती है। अच्छा, तो राम रमणाधार है किस रूप में? कहा शक्ति और विश्वास दोनों रूपों में। ध्यान दीजिएगा, राम रमण के आधार हैं किसके? योगियों के। राम योगियों के रमण के आधार हैं किस रूप में? कहा शक्ति और विश्वास के रूप में, श्रद्धा और विश्वास के रूप में। तो श्रद्धा, शक्ति और विश्वास क्या है? श्रद्धा और विश्वास रूपत्व तो क्या है भगवान का? इस राम प्रातिपदिक का, इस राम प्रातिपदिक का श्रद्धा और विश्वास जो रूप है, वह उनका धातुत्व और प्रत्ययत्व है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से तो कोई भेद है ही नहीं है। एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम अनेकधा भोक्ति भोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति। वही भोग भी हैं, वही भोक्ता भी हैं, वही भोग्य भी हैं, सब कुछ वही है। तो वहाँ तो कोई स्थिति रह नहीं जाती भेद की। लेकिन हाँ, ज्ञान मीमांसी दृष्टि से भेद होता है, और वही भेद हमारे
उत्तरोत्तर तत्व ज्ञान का माध्यम बनता है, और फिर जाकर के भेद से हम अभेद दशा को प्राप्त हो जाते हैं, तो जीव ब्रह्मई बनापन की स्थिति आ जाती। तो राम रमणाधार है, और फिर कैसे कोई रमण करेगा? हम कह दें कि मेरी पूजा सब लोग करिए, तो कैसे कोई पूजा करेगा? पूजा करवाने के लिए विश्वास होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। तो आधार क्या है? धातु तो शक्ति हो गई, और विश्वास क्या है? आधार क्या है? आधार है अकार। घय प्रत्यय यो अकारः स एव आधारः। इसको परंपरा जो व्याकरण पढ़े होंगे वो जानते होंगे। इसी को कारक की दृष्टि से हमारे गुरु जी पूज्य चरण पूज्यपाद गुरुवर प्रोफेसर राम सेवक द्विवेदी जी हम लोगों को स्नातक स्तर पर कारक पढ़ाते थे। तो वो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा पढ़ाने से पहले ही कहते थे कि ये कारक बड़ा कष्टकारक है, लेकिन यह उनकी सामर्थ्य थी कि इस कष्टकारक विषय को भी बड़ी सहजता से हम लोगों को समझा देते थे। तो कारक में जिस प्रातिपदिकार्थ की बात कही गई वो क्या है? अव्यवहितो अर्थः प्रातिपदिकार्थ। इसको आधुनिक परंपरा में प्रायः नहीं बताया जाता। ये जो है बहुत ही गूढ़ विषय है। अव्यवहितो अर्थः प्रातिपदिकार्थ, अव्यवहित है यानी कहते ही तुरंत बोधगम्य हो जाता है। वहाँ किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता, कोई बाधा नहीं होती, कोई अवरोध नहीं होता है। हमने कहा कि गऊ कहते हुए ही सासना लांगुल ककुत खुर बिसाण से युक्त पशु विशेष का आपकी बुद्धि में भान हो जाता है, बोध हो जाता है, उसका स्वरूप ग्रहण हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में आधार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी उसमें रमण का प्रसंग उठता है। योगी लोग रमण करते हैं, किस में रमण करते हैं? कहा आकार में रमण करते हैं। रामे योकारः स एव योगिनाम रमणाधारः। राम शब्द में जो आकार है, राम पदांते प्रातिपदिकांते यो अकारः प्रत्ययस्थः खञ् प्रत्ययस्थः अकारः स एव योगिनां रमणाधारः सर्वेषां भक्तानां रमणाधारः। तो हम जब राम शब्द की सिद्धि करते हैं वो तो शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत आ गई, और जब हम यह मान लेते हैं कि वही सबके रमणाधार हैं, वही सबके आश्रय हैं, तो वो दर्शन की परिधि में आ गई बात। अब एक और दूसरी चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ तो ये प्रसंग समाप्त हो गया कि भगवान राम किस प्रकार से रमणाधार हैं। प्रत्यय विश्वास को कहते हैं ना, प्रत्यय माने विश्वास। एक मैं प्रायः गुरुजनों के आशीर्वाद से, जब विनोद की बात है, जब मैं अध्यापन करता था तो उस समय बड़े कष्ट की बात है कि इस समय गुरुवर भौतिक रूप से हम लोगों के बीच में नहीं है, प्रोफेसर शंकर दयाल द्विवेदी जी। तो प्रोफेसर आद्यप प्रसाद मिश्र गुरु जी को एक बहुत ही सम्मानित, उनको सम्मान पुरस्कार मिला था पद्मश्री, और उसके आलोक में विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अपने एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। हम लोग विभाग की सफाई कर रहे थे, गुरु जी भी हम लोगों के आगे आगे थे। उन्हीं के निर्देशन में हम लोग जाला वाला सब देख रहे थे, कहाँ जाला लगा, कहाँ सफाई। तो उसी क्रम में हुआ ऐसा कि
जिसमें पर्दा टांगा जाता है, वह जो सॉकेट होता है वो पर्दे को झटकने वटकने के क्रम में टूट गया, और टूटने के बाद वो नीचे गिरा तो उसमें कुछ धात्विक लेप सा किया गया था, लेकिन जब टूट के गिरा तो जब मैंने देखा तो हमने कहा ये धातु का नहीं है, तो प्लास्टिक का है, तो फाइबर का है। तो प्रोफेसर द्विवेदी गुरुजी से मैंने कहा, हमने कहा गुरुजी ये देखने में तो धातु लग रहा था, लेकिन धातु का नहीं है, तो प्लास्टिक का है। कहा हाँ, हंसे बड़ी तेजी से, बोले यह धातु नहीं है, अधातु है और प्रातिपदिक के काफ़ी नज़दीक है। तो गुरुजनों की तो हर बात जो है बड़ी ही रोचक और उपयोगी होती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम वाली स्थिति है कि वो कुछ भी त्याज्य नहीं रहता। गुरुजनों के वक्तव्य में कुछ भी त्याज्य नहीं होता, सब कुछ ग्राह्य ही होता है। तो प्रातिपदिक की चर्चा यहाँ मैं कर रहा था, इसलिए गुरुजी का स्मरण हो आया। ऐसे ही अनेक मनोविनोदपूर्ण प्रसंगों से पूज्यपाद गुरुवर प्रोफेसर राम सेवक द्विवेदी जी बड़े गंभीर विषयों को हम लोगों को बड़े मनोविनोद भाव से बता देते हैं और बोधगम्य भी हो जाता है। तो राम की अभी चर्चा हो रही थी, राम की सिद्धि प्रक्रिया और दार्शनिक प्रक्रिया की, शास्त्रीय और दार्शनिक प्रक्रिया की चर्चा हम कर रहे हैं और भी क्रम चल ही रहा है, अभी तो प्रारंभ ही है। तो अब राम प्रातिपदिक है, राम प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक के रूप में क्या उसकी स्थिति है? अब ये सब हो गया कि राम जो है वो अर्थ तत्व भी हैं, श्रुति तत्व भी हैं, धातु के रूप में श्रुति तत्व हैं, बोध तत्व हैं और शाब्द तत्व हैं, और ध्वनि के रूप में वह अर्थ तत्व है। उसकी सब चर्चा हो चुकी। अब स्थिति ये है कि प्रातिपदिक और पद की क्या स्थिति। अगर प्रातिपदिक और पद के माध्यम से हम ये देखें कि इसमें शास्त्रीय और दार्शनिक पुट कहाँ से आ गया भाई? प्रातिपदिक क्या होता है? पदम पदम प्रतिविद्यते प्रातिपदिकम, प्रतिपदम विद्यते प्रातिपदिकम। प्रत्येक पद में जो विद्यमान होता है वही प्रातिपदिक है। कैसे? हम कहते हैं भाई राम शब्द का रूप सुनाओ। ऐसे ही तो पहले कहा जाता था जब हम लोग हाई स्कूल में या निम्न कक्षाओं में थे, तो कहते हैं राम शब्द का रूप सुनाओ। उस समय तो प्रातिपदिक उत्पदिक नहीं सुना जाता था, ना कोई सुनाता था, तो हम लोग राम का रूप सुनाते थे। रामः से लेकर के रामेशु तक। अब रामः से लेकर के रामेशु तक में रूप तो भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ रामयोः रामाभ्याम आदि को अगर हम छोड़ दें, कुछ ऐसे अपवाद स्थलों को, तो बाकी सब में तो कहीं न कहीं भेद रहता ही है। राम अलग सिद्ध होता है, रामो अलग सिद्ध होता है, रामा अलग सिद्ध होता है, रामम अलग सिद्ध होता है, रामान अलग सिद्ध होता है, रामेण अलग सिद्ध होता है, रामाय अलग सिद्ध होता है, रामात अलग सिद्ध होता है, रामस्य अलग सिद्ध होता है। इस प्रकार से रामेशु तक कहीं न कहीं कुछ न कुछ भेद तो है ही। लेकिन इन भेदों के अतिरिक्त, इन भेदों के होने पर भी ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा तत्व है जो सब में है? जो सब में है, क्या है सब में? वो सब में जो है वो राम है। इस राम के बिना न तो रामः सिद्ध हो सकता है, न रामाभ्याम सिद्ध हो सकता है, न रामयोः सिद्ध हो सकता है, न रामेशु सिद्ध हो सकता है। ठीक है ना? तो सर्वे रामः प्रतिष्ठितः। अब आ जाइए इस पे। राम सब में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि राम के बिना न तो रामः की सिद्धि हो सकती है, न रामेशु की, न और किसी 21 रूपों में से 21 जो राम के 21 स्वरूप हो गए, राम के, राम प्रातिपदिक के जो 21 स्वरूप हो गए, उन 21 स्वरूपों में से कोई भी स्वरूप राम के बिना सिद्ध नहीं हो सकता।
तो राम क्या है? राम मूल है, राम मूल तत्व है। तो प्रातिपदिक क्या है? प्रत्येक पद, पद क्या है? पद मान लीजिए कि समस्त संसार ही पद है। पद्यते गम्यते इति पदम। तो पद क्या है? पद मतलब स्थान। पद के बड़े अर्थ होते हैं। पद माने स्थान भी होता है, आस्पद भी है। पद माने आपका जो पारिभाषिक पद है, सुप्तिगंतम पदम, वो भी है। और पद मतलब होता है गम्य, जिससे कुछ पद्यते गम्यते सर्वम अनेनित पदम, सब कुछ जिससे जान लिया जाए, या जिनके माध्यम से हमारी व्यवहारिक प्रक्रिया चलती है, व्यवहारिक क्रियाकलाप चलता है, वही पद है। अगर हम संस्कृत की बात कर रहे हैं ना, तो संस्कृत विषय पर हम लोग व्याख्यान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या कहा जाता है वहाँ पर? वहाँ पर यही तो कहा जाता है, अपदम न प्रयुंजीत, अपदम न प्रयुंजीत। अपद क्या है भाई? अपद यानी मूल, मूल है। पदम विकारः, पद माने विकार, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होता है शब्द स्वरूप में। विकार माने यहाँ दोष नहीं है भाई, विकार माने परिवर्तन, विकार माने पदस्थिति, अवस्था भेद। विकार मतलब अवस्था भेद। शब्द के स्वरूप में जो अवस्था भेद हो जाता है वही विकार है, ठीक है ना। और उसी को बाद में पता नहीं कौन सा ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब विकार को दोष कहा जाने लगा। विकार माने। तो अब अपद क्या है? अपदम न प्रयुंजित, अपदम प्रातिपदिकम, न केवला प्रकृति प्रोक्तव्या, न केवल प्रत्यय। केवल प्रकृति अथवा केवल प्रत्यय का अनुष्ठान सारस्वत प्रक्रिया में नहीं किया जाता। वह पदत्व को प्राप्त करके ही प्रयोक्तव्यता को प्राप्त करता है। उसमें जब तक पद नहीं आता, पदत्व नहीं आता, तब तक वह व्यवहार्य नहीं होता। तो इसलिए अपदम न प्रयुंजित। पद क्या है? पद है व्यवहार्य। लौकिक या पारलौकिक किसी भी प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं वह किसके माध्यम से करते हैं? पदत्व के माध्यम से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम या राम तत्व, शब्द तत्व, शब्द ब्रह्म, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म की स्थिति भी, परब्रह्म की स्थिति भी शब्द ब्रह्म से होकर के ही जाती है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्य शब्द ब्रह्म परम चेत, शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। ब्रह्मेदं शब्द निर्माणं शब्द शक्ति निबंधनम, विवृतम शब्द मात्राभ्यस्ताश्वेव प्रविलीयते। तो सब कुछ शब्द के माध्यम से ही हम उस पराशक्ति को प्राप्त करते हैं। अब वह शब्द चाहे भावाकार रूप हो, चाहे वाचिक हो, हम मंत्रों का उच्चारण भी अगर करते हैं, या जो भी हमको दीक्षा मंत्र दिए जाते हैं गुरुजनों के द्वारा, गुरु चरणों के द्वारा, उनको हम शब्द के माध्यम से ही तो उनका जाप करते हैं, कि कोई और माध्यम होता है। और वह तब करते हैं जब उसमें पदत्व आ जाता है। तो केवल हम राम नहीं कहते, राम गच्छति, उसमें हम जब प्रत्ययत्व आ जाता है, जब वह उसमें सुप तत्व आ जाता है, तिंग तत्व आ जाता है, और वह पदत्व को प्राप्त हो जाता है, तभी हम कहते हैं कि अथ प्रयुंजीत, अब इसका प्रयोग करना चाहिए। अथ न एवं न प्रयुंजीत, इस प्रकार से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। एवं प्रयुंजीत, इस प्रकार से इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम
पदत्व अपदत्व की बात आती है। पदत्व माने व्यवहार्य और अपदत्व माने मूल जिसका है, जिसका हम व्यवहार नहीं कर सकते। विद्युत के रूप में देखिए, शब्द स्वप्रकाशक और परप्रकाशक होता है। जब आप कौंड भट्ट का पढ़ेंगे वैयाकरण भूषण सार, तो उसमें बाद में स्फोट निर्णय में, स्फोट निर्णयाध्यास जो उसका है, उसमें कहा गया कि ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्व शब्दानाम एतत् पृथक अवभाषते। देखिए, दीपक में दो शक्तियाँ होती हैं, एक तो उसकी ग्राह्यता शक्ति होती है, एक उसकी ग्राहकता शक्ति होती है। यानी एक तो स्वयं में वो अपना स्वरूप दिखाएगा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा प्रभाव क्या रहेगा। तो हमारा प्रभाव रहने के लिए मेरा रहना आवश्यक है ना, मेरा रहना ही मेरे प्रभाव के रहने में हेतु है। मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो अग्नि होगी तब दाहकता होगी ना जी, अग्नि ही नहीं होगी दाहकता किस चीज की होगी। तो शब्द में अपने स्वरूप के ज्ञान की भी शक्ति है और शब्द पर प्रकाशक भी होता है। वस्तुएं क्या होती, शब्द जो है वह वस्तुआकार हो जाता है, घटाकार होकर के प्रतीत होता है, पटाकार होकर के प्रतीत होता है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो शब्द से वह तदाकाराकारित हो जाती है। तो हमको दिखता है कि ये घट है, पट है, भूतल है, ठीक है ना। भूतले घटाभाव है, भूतल पर घट का भाव है, ठीक है। भूतले घटो विद्यते, भूतल पर घट विद्यमान है। इन सब का जो व्यवहार होता है किसके माध्यम से होता है, शब्द के ही माध्यम से होता है। अच्छा, एक चीज़ और कहते चले, नहीं तो भूल जाएंगे, थोड़ा भूलने की भी आदत है, कि शब्द का अर्थ भी शब्द ही होता है। शब्द का जो अर्थ है, शब्द की दो शक्तियाँ होती हैं, एक श्रुति शक्ति, एक अर्थ शक्ति। तो शब्द की जो शक्ति है, शब्द का जो अर्थ है, वह भी शब्द ही है। हम कहते हैं कि भाई वैनतेय, तो वैनतेय क्या है, वैनतेय शब्द है, पद है, शब्द ही चलो कह लो, पद कह लो, पारिभाषिक रूप में उसको पद कह लो, वैसे शब्द ही कह लो। हाँ, कुरु शब्दम माँ शब्दम कारसीह, शब्दकार में माणवक कहते हैं ना, शब्द करो शब्द नहीं करो, तो शब्द ही कह लेते हैं चलो उसको। महाभाष्यकार इसमें प्रमाण है, इसलिए शब्द कह लेने में कोई दोष नहीं है। तो शब्द कह लेने में कोई दोष नहीं है। ऐसी स्थिति में जो अपद है उसको हम शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि वह मूल है। तो मूल की स्थिति में हम उसका केवल अनुभव कर सकते हैं। उसको व्यवहार्य बनने के लिए, उसको उसका साक्षात अस्तित्व अनुभव करने के लिए हमें प्रत्यय का आश्रय लेना पड़ता है, तब उसमें पदत्व आता है। ऐसे पदत्व की स्थिति में हम जगत व्यवहार का हेतु बना लेते हैं शब्द को, उसी के माध्यम से समस्त जगत व्यवहार होता है। महाकवि दंडी बड़ा स्पष्ट उद्घोष करते हैं, इदं धन्तमं कृष्णं जायेति भुवनत्रयं यदि शब्दाः वयं ज्योतिरा संसारान्य दीप्यते। यदि यह शब्द नामक ज्योति संसार में न होती तो समस्त जो जगत है वह अंधकार में विलीन हो गया होता। और आचार्य भर्तृहरि ही कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने तो केवल ये कहा कि भाई बिना उसके संसार जो था वो हो गया होता।
भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कहा कि हो गया होता कि न हो गया हो, कुछ व्यवधान आ गया था तो हम क्षमा चाहते हैं। अंधकार में विलीन हो गया होता कि न हो गया होता ये तो बाद की बात है। उन्होंने तो कहा कि न सोस्तिक प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रिते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। कहा कोई ऐसा विचार ही नहीं है। प्रत्यय मतलब क्या होता है? प्रतीयते विधीयते शब्दार्थादिकम येन असौ प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते सर्वम व्यवहारिकम ज्ञानम येन असौ प्रत्यय। जो प्रतीति का माध्यम बनता है, जो अर्थ विधान का माध्यम बनता है, वही प्रत्यय है। नहीं तो क्या आवश्यकता थी, धातु से ही काम चला लिया जाता। नैरुक्त तो कहते भी हैं निरुक्तकार की सर्वे शब्दाधिधातुजा, जितने भी नाम पद हैं सब धातुज हैं। बिना धातु की किसी की उत्पत्ति व्युत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, तो हम धातु से ही काम चला लेते। लेकिन केवल धातु से काम नहीं चलता है जी। बिजली छू करके क्या करोगे? एसी की हवा चाहिए ठंडी ठंडी, तो बिजली का तार छू लोगे क्या? कहोगे बिजली से ही सब कुछ होता है, बिजली छू लो। ऐसा थोड़ी संभव है। वो तो यंत्र में गोली होती है। गुरु मंत्र आदि का बड़ा महत्व होता है। चलो इस प्रसंग में भी बताते चलते हैं। YouTube पे आजकल बड़े बड़े व्याख्यान आते हैं और YouTube के व्याख्यान से हम कुछ भी कर लें, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु तो आजकल YouTube और मोबाइल यही सब है। तो उस पे रहता है कि भाई ये चौपाई जपो तो सोने की वर्षा होगी, यह दोहा पढ़ लो तो सारे कष्ट निवृत्त हो जाएंगे, इस मंत्र का जाप कर लो तो सारी बाधाएं समस्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, कोई बाधा नहीं रह जाएगी, जीवन निर्बाध हो जाएगा। करके देख लो, होता है? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक महापुरुष के श्रीमुख से वो चीज़ नहीं सुनी जाती है तब तक प्रभावी नहीं होती। महापुरुष के श्रीमुख से सुनने, शास्त्रेण धर्म नियम। और शास्त्रोपदेश कौन करता है? शास्त्रोपदेश, उपदेशाद्योच्चारणम की बात कही गई ना, तो अलग बात है, उसकी चर्चा प्रसंग बस अभी की जाएगी। तो शास्त्रोपदेश जब गुरुमुख से होता है, मंत्रोपदेश जब गुरुमुख से होता है, तभी वह फलदायी होता है, तभी परिणामवशायी होता है। अन्यथा उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, निष्प्रभावी होता है। बंदूक की गोली जब बंदूक के माध्यम से चलाई जाती है तो हाथी को भी गिरा देती है, लेकिन उसी गोली को अलग से फेंक करके पत्थर की तरह किसी को मारो तब क्या होगा? शायद वो चोट भी उसको न लगे, शायद हल्की सी भी चोट उसको न लगे। लेकिन वही छोटी सी गोली बंदूक के माध्यम से जब मारी जाती है तब व्यक्ति जो है, व्यक्ति का एक विशालकाय हाथी भी धराशायी हो जाता है। तो गुरु मंत्र साधक गुरुओं के, तपस्वी गुरुओं के, योगियों के श्रीमुख से जब निःसृत हो करके साधकों के कान में पड़ता है, शिष्यों के कान में पड़ता है, उनके लिए श्रुतिगोचर होता है, तब वह प्रभावी हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न यंत्रों के माध्यम से जब हम विद्युत का उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं तो वह विद्युत जो है शुभ परिणाम दायिनी होती है। और सीधे सीधे उसका तार छू लोगे तो क्या होगा? तो जो होगा वो सब जानते ही हैं। फिर कभी छूने लायक हम नहीं रह जाएंगे। तो विषय पे आते हैं कि आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि कोई ऐसा
ऐसा कोई विचार ही नहीं है। प्रत्यय माने विचार, ऐसा प्रत्यय से ही बात अभी आगे बढ़ी थी। ऐसा कोई विचार नहीं है, न सोचते प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते। ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई विमर्श नहीं है, ऐसा कोई वाद नहीं है जो शब्द से व्यतिरिक्त हो, शब्द से पृथक हो, शब्द के बिना जिसकी अवस्थिति हो ही नहीं सकता। वह वाचिक रूप में या अनुभवाकार होकर के बोध रूप में वो शब्दानुश्यूत ही रहता है। तो न सोचति प्रत्ययो लोके अनुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। जितना भी ज्ञान है संसार में, जितना भी ज्ञान है, हम कैसे जानते कि इसको खट्वा कहते हैं, इसको चारपाई कहते हैं, इसको आम कहते हैं, इसको कटहल कहते हैं, यह सूर्य है, यह चंद्रमा है। उसको उस शब्द से, किसी वस्तु को उसके गुण के आधार पर उस शब्द से संकेतित करना किसके माध्यम से संभव हुआ? यही तत्व तो है। अंतः जो समस्त प्राणियों के अंतःकरण में सन्निविष्ट, जो अंतः सन्निविष्ट वाक तत्व है, वह शब्द तत्व रूपी जगत के उपादान कारण को प्राप्त करके समस्त व्यवहार का हेतु बनती है। फिर से सुनिए, समस्त सवाक सजीव पदार्थों के अंतःकरण में सन्निविष्ट जो अंतस्तत्व है, वाक तत्व, वह शब्द तत्व रूपी उपादान को प्राप्त करके व्यावहारिक जगत के रूप में पर्यवसित होता है, हमें स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो अनुविद्धमेव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। समस्त जो ज्ञान है वह शब्द से अनुस्यूत होकर के ही हमें प्राप्त होता है, उसके अतिरिक्त और उसकी कोई गति ही नहीं। चाहे आप जहाँ जाइए, शब्द के अर्थ शक्ति और श्रुति शक्ति के माध्यम से यह समस्त जगत व्यवहृत हो रहा है, उसी के अंतर्गत समस्त जगत का व्यवहार हो रहा है। हम कोई शब्द बोलते हैं, उसका कोई न कोई अर्थ होता है, और उस शब्दार्थ के माध्यम से हम जगत व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। सबका वही कारण है। और भगवान भर्तृहरि ने ब्रह्मकांड की कारिका में इसको बड़े सुस्पष्ट भाव से दर्शाया है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेऽर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः यतः जगतः प्रक्रिया विवर्तते तत् अनादि निधनम ब्रह्म कीदृशमस्ति शब्द तत्वात्मकमस्ति। तस्मात् शब्द तत्वात्मकात् शब्द ब्रह्मणः इयं जगत प्रक्रिया विवर्तते विवर्त भावेन प्रतीयते। यहाँ 10 सेकंड इस चीज़ को बताने में लेंगे कि विवर्त की स्थिति यहाँ थोड़ी भिन्न है। यहाँ शब्दाद्वैत आगम में और जो अद्वैत आगम है भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा उपदिष्ट, उसमें थोड़ा सा इन दोनों स्थलों पर विवर्त में थोड़ा भेद है। वहाँ तो विवर्त सब जानते हैं आप लोग कि अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरित। तो जब अतत्वतः किसी वस्तु का अवस्थांतरण हो जाता है, वैसा है नहीं लेकिन प्रतीत होता है, भ्रमित हो जाते हैं हम उस विषय में। रज्जु को सर्प समझ लेना, रजत को
सीपी को रजत समझ लेना, मृग मरीचिका में जल का आभास हो जाना, ये सब सारे जो स्थल हैं, सारी प्रक्रियाएं, वहाँ पर मूर्ति विवर्त और क्रिया विवर्त है। एक ही तत्व का एकस्य तत्वाद प्रच्युतस्य भेदानुकारेण स्त्या अविभक्त्या अन्य रूपोपग्राहिता विवर्त, ऐसा कहा स्वप्न विषय प्रतिभासवत। एक ही तत्व का अवस्था भेद से भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, प्रतीत क्या होना, दिखाई पड़ना, वह यहाँ पर विवर्त के रूप में परिभाषित है, व्यवहृत है, उपदिष्ट है। जैसे हम स्वप्न विषय प्रतिभासवत की बात कही गई। स्वप्न में जो कुछ हम देखते हैं, एक सूक्ष्म शरीर लेकर के, अब वो सब भाई बड़े बड़े गुरुजनों के श्रीमुख से ही सुनने में अच्छा लगता है। हम लोग अल्पज्ञ लोग हैं, उसकी चर्चा क्या करें। लेकिन फिर भी कि हमारा जो स्वप्न जगत होता है, हमारे स्थूल जगत से भिन्न होता है। में एक हमें अलग शरीर मिलता है और उसी शरीर से हम यावत स्वप्न, जब तक हम स्वप्न देखते रहते हैं तब तक हम विचार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बैठे यहाँ रहते हैं, सोचते हैं कि हम अमेरिका में पहुँच गए, हम फ्रांस में पहुँच गए, हम एफिल टावर देख रहे हैं, हैदराबाद में चार मीनार देख रहे हैं, आगरा में ताजमहल देख रहे हैं। और जैसे ही निद्रा से हम टूटते हैं, निद्रा शिथिल होती है, वैसे ही हम अपनी टूटी हुई चारपाई के साथ अकेले पाए जाते हैं। तो स्वप्न जगत में एक अलग शरीर मिलता है। उसी प्रकार से अवस्था भेद के कारण एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयम अनेकधा वाली जो बात अभी मैंने कही थी, और दूसरी तरफ अध्याहित कलाम यस्य कालशक्तिमुपाश्रिता के द्वारा, ये जो काल शक्ति के प्रभाव से शब्द ब्रह्म, जैसे माया शक्ति है ना, माया, अद्वैत वेदांत में माया का बड़ा महत्व है। जो स्थिति अद्वैत वेदांत में माया शक्ति की है, ब्रह्म की, वही स्थिति शब्दाद्वैत वेदांत में काल शक्ति की है। इस काल जो स्वातंत्र शक्ति, स्वातंत्र है, स्वतंत्र शक्ति है, ब्रह्म की स्वतंत्र शक्ति है, परतंत्र नहीं है। इस का अब माया या ज्ञान जो भी कह लीजिए, जैसे माया के की दो परतंत्र शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप, वैसे ही काल शक्ति की भी दो परतंत्र शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या कहा गया उनको शब्द दर्शन में। इस विद्या और अविद्या के, तो विद्या जो है वह बाद में स्फोट की स्थिति में, देखिए जरा सृष्टि प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों में सबसे जो उत्तरतम है वो है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी अपने तत्वों के साथ जल में सन्निविष्ट हुई, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश इन समस्त तत्वों के साथ ब्रह्म में विलीन होने से पहले, ब्रह्म भाव को प्राप्त होने से पहले, इस समस्त तत्वों से युक्त आकाश और ब्रह्म के बीच में एक स्थिति होती है।
वही स्थिति स्फोट की है, नाद की है, जिसको हम कुछ लोग बौद्ध शब्द भी कह लेते हैं। स्फोट भी है वो, और शब्द भी वही है। स्फोटः शब्दः ध्वनिः तस्य गुणः, आभाष्य में कहा गया साहनिक में। तो ब्रह्म और पंच महाभूतों के बीच में वह नाद तत्व ही रहता है, और वह नाद तत्व फिर अपने स्वरूप भूत अव्यक्त नाद या परावाग को प्राप्त होता है। परावाग अनपायिनी, जिसको केवल कोई कोई योगी ऋषि जो परम तपस्वी होते हैं, जो केवलान्वयी होते हैं, वही उनका दर्शन कर पाते हैं। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम, उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम, उतो तस्मै तन्वं विसस्रे जायोपत्योस्ति सुवासा। महाभाष्य में कहा गया इस श्रुति वचनों को कि बहुत से लोग उसको देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। देखते हुए नहीं देख पाना, यानी जैसा देखते हैं वैसा नहीं हो, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। यही उनका दर्शन में अदर्शन है। उनके दर्शन में जो अदर्शन है यही है कि उसको देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, और कुछ उसको सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा वो सुनते हैं वैसा वो नहीं है, जैसा वो सुनते हैं वैसा वो नहीं है। हम सूर्य को जल में देखते हैं तो सूर्य हिलता हुआ दिखता है, ठहरे हुए पानी में देखते हैं तो वह स्थिर दिखता है, तैल बिंदुओं में देखते हैं तो उसकी अलग आकृति होती है, तलवार में देखते हैं तो उसकी अलग आकृति होती है, संगमरमर की फर्श पर देखते हैं तो उसकी अलग आकृति होती है। तो जितनी अवस्थाओं में उसका दर्शन हम करते हैं उतने रूपों में उसका दर्शन होता है। तो क्या सूर्य में कोई भेद है? उसमें तो कोई भेद है नहीं, सूर्य तो एक ही है, लेकिन अवस्था विशेष से उसमें भेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो एक भिन्न शक्ति विपाश्रयात् अपृथक्त्वे शक्तिभ्यः पृथक्त्वेन वर्तते, यह जो शब्द ब्रह्म है, यह अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शुक्ला जी तो भाई अभी दर्शन पे आ गए कि शास्त्रीय व्याख्या कहाँ चली गई। देखिए, शास्त्र और दर्शन ये लक्ष्य लक्षण भाव है। इसमें ये दोनों समवेत हैं, इनमें भेद है ही नहीं। हम प्रक्रिया दशा में जिसको शास्त्र कहते हैं, हम जो कह रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, इसी को समझ लीजिए कि शास्त्र है। और उसके बाद इस पर चिंतन करना, इसकी बोधकता को जानना, इसमें शाब्दबोध की स्थिति सुनिश्चित करना, ये दर्शन का विधेय है। इसमें लक्ष्य क्या इसका है, प्रयोजन क्या है, शुद्ध्युपास्य का क्या प्रयोजन है, कैसा है। भाई ब्रह्म के विषय में हम चिंतन करते हैं तो कहते हैं क्या है, कहते हैं वह शुद्ध्युपास्य है, अच्छा विद्वानों के द्वारा उपास्य है। क्या स्वरूप है, कहा लाकृति, लृकारस्य आकृतिरुराकृति यस्य असौ लाकृति, कहा वह लट्टू के समान है। ठीक है ना, वह लट्टू के समान है। तो कहा क्या सबका मित्र है, कहा हाँ ठीक है सबका मित्र है, लेकिन मध्वरी मधुकैटभादीनाम राक्षसानाम अरीरपि जायते, वह कहा कि राक्षसों के लिए शत्रु भी है, दुष्टों का शत्रु भी है, और संतों का मित्र है, उनका रक्षक है, पालक है। तो व्याकरण के माध्यम से भी हम भगवान के उसी रूप का चिंतन करते हैं। इसीलिए तो
ये सब शब्द रखे गए हैं। सिद्धि प्रक्रिया के लिए भी ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जिससे हम साध्य का ज्ञान कर सकें, सिद्धि से साध्य का ज्ञान कर सकें, ऐसे शब्दों का। नहीं तो पहले जैसे मैंने कहा कि डित्त डबित्त आदि शब्द भी रख देते, क्या दिक्कत थी। सिद्धि तो करना है भाई, उसमें भी वह भी अकारांत है, अजंत है। तो जैसे डित्थ डित्थौ डित्थाह बन जाता, उसमें भी डबित्थ डबित्थौ डबित्थाह बन जाता, रामः रामौ रामाह की तरह। लेकिन राम ही क्यों रखा, तो उसका प्रयोजन है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जब मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है तो भाई पढ़े लिखे लोग ऐसा काम क्यों। पाणिनि पतंजलि कात्यायन जैसे लोग, जो देव ऋषि हैं, जो तत्वज्ञ हैं, जो महापुरुष हैं, ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करेंगे कि निरर्थक शब्दों को ला करके शास्त्र में रख देंगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं। और शास्त्र में अगर निरर्थक शब्दों को रखा भी गया, एस बंध्या सुतो याति ख पुष्पकृत शेखरः सस मृग तृष्णाम भसिस्नातः सस श्रृंग धनुर्धरः, तो यदि कहा भी जाता है, जैसा मंजूषा के बौद्धार्थ प्रकरण में कहा गया, तो उसको अब शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, केवल शब्द ज्ञान मात्र ही उनका बोध होता है, लेकिन वस्तु शून्य होते हैं। उसमें किसी प्रकार के तदाकाराकारित वस्तु का भान या दृश्य प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम शब्द को जब रखेंगे, जब चिंतन की प्रक्रिया में लाएंगे, जब साधु शब्दों का आख्यान करेंगे, व्याख्यान करेंगे, तो हम किसी ऐसे शब्द को रखेंगे कि जिसका कोई साध्य साधक भाव उपस्थित हो। साध्य साधक भाव व्यतिरिक्त शब्द का हम यहाँ पर व्याख्यान नहीं करेंगे, उनको शास्त्र में स्थान नहीं देंगे। तो विषय पे आते हैं, भटकाव हो जाता है बीच बीच में। क्यों, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शब्द के बिना प्रकाशित हो सके। अच्छा, बीच में हमने एक और प्रसंग उठाया था कि शब्द में ग्राह्य ग्राहक प्रकाश प्रकाशक भाव होता है, और उस व्यवधान आ गया था, क्षमा प्रार्थी। और उस रूप में हमने कार्य किया था, ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्वशब्दानाम एतत् पृथक् भाषते, कि शब्द की दो शक्तियाँ होती हैं। एक उसकी स्वयं की ग्राह्यता, अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाली, पर पदार्थ दर्शक, पर पदार्थ प्रकाश। कैसे? यानी हम जो कहना चाहते हैं श्रोता वही सुने, वही समझे, दूसरा कुछ न सुने। नहीं तो नारीणाम अनुकूलमाचरश्चेत् जानासि कश्चेतनो वाली स्थिति आ जाएगी कि हम तो कुछ कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम स्त्रियों के अनुकूल आचरण करते हो तो बुद्धिमान हो, और सुनने वाला उसका यह अर्थ संधि विच्छेद कर ले कि भाई ऐसा कौन होगा जो शत्रुओं का हित चाहेगा। न अरिणाम अनुकूलमाचरश्चेत् जानासि, तो ऐसी स्थिति न हो कि हम कहना कुछ चाहें और श्रोता उसका कुछ और अर्थ निकाले। तो ये जो शब्द है, शब्द में दोनों शक्तियाँ होती हैं। यह स्वप्रकाशक भी है, पर प्रकाशक। देहरी दीपकन्यास जैसे ड्योढ़ी पर रखा हुआ दीपक, जैसे तेज की जो शक्तियाँ होती हैं ना, तेज स्वप्रकाशक भी होता है, पर प्रकाशक भी होता है। अपने स्वरूप का भी भान कराता है और दूसरी वस्तुओं को भी आलोकित करके उसको प्रत्यक्ष करता है, हमारे ज्ञान का विषय बनाता है, हमारे बोध का विषय बनाता है।
तो ऐसे ही शब्द में स्वयं की शक्ति भी है, अपने स्वरूप का ज्ञान भी कराती है और दूसरे पदार्थों का भी तदाकाराकारित होकर के संसार में उपस्थित दूसरे व्यक्तियों और वस्तुओं का भी बोध कराता है शब्द। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा ज्ञान संसार का नहीं है जो शब्द से अनुस्यूत न हो। अच्छा, तो ऐसे तो शब्द से ब्रह्म की स्थिति कब उत्पन्न होती है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है? कहते हैं तस्माद् यह शब्द संस्कार स सिद्धि परमात्मनः तस्य प्रवृत्ति तत्त्वज्ञस्तद् ब्रह्मामृतमश्नुते। आगे भर्तृहरि 131वीं कारिका में कहते हैं कि तस्मात् यह शब्द संस्कार स सिद्धि परमात्मनः। शब्द संस्कार के बिना, शब्द ब्रह्म के द्वारा जब आप पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्रेण धर्म नियम महाभाष्य में कहा गया है। और जब यह बात उठती है कि भाई साधु और असाधु दोनों प्रकार के शब्द हैं, तो शब्द भी हैं, अपशब्द भी हैं। शब्द माने साधु शब्द, अपशब्द माने असाधु शब्द। तो कस्य उपदेशं कृतं स्यात्, किसका उपदेश करना चाहिए? तो भगवान पतंजलि ने कहा भाई करने में तो इतरेतर उपदेशेन कृतं स्यात्, किसी एक का उपदेश कर लीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अल्पीयांशः शब्दाः बहोपशब्दाः, शब्द थोड़े से हैं और अपशब्द बहुत से हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अपशब्द कहने से हमारा अभीष्ट भी सिद्ध नहीं होगा। जिससे किसी के पास जा रहे हो कुछ मांगने के लिए, तो उससे कहना पड़ेगा ना, गुरु जी से या बड़े भाई से या मित्र से, किसी भी व्यक्ति से, अधिकारी से, नेता से, तो बड़ी विनम्रता और शिष्टता के साथ कुछ उससे मांगते हो कि गाली देना प्रारंभ कर देते हो? गाली देने से वस्तु प्राप्त होगी? अपशब्द कहने से प्राप्त होगी? अपशब्द से तो अभीष्ट भी सिद्ध नहीं होगा और शारीरिक कष्ट जो मिलेगा बाद में वो ब्याज में है। तो ऐसी स्थिति में साधु शब्द का व्याख्यान करने से दो लाभ है। एक तो हमारी वाणी पवित्र होती है और दूसरी जो यह धर्म की स्थापना, धर्म की नियामकता सिद्ध होती है। शास्त्रेण धर्म नियम, धर्म नियम की मर्यादा सुस्थिर होती है। तो साधु शब्द से धर्म की नियामकता भी सुनिश्चित होती है और हमारी जो वाणी है वह भी पवित्र होती है। तस्मात् यह शब्द संस्कार स सिद्धि परमात्मा। यहाँ सिद्धि जो शब्द आया, सिद्धि माने प्राप्ति, सिद्धि माने प्राप्ति, परमात्मना सिद्धि, वही उसी से परमात्मा की सिद्धि होती है। तस्य प्रवृत्ति तत्त्वज्ञ तत् ब्रह्मामृतमश्नुते। प्रवृत्तेः तत्त्वं प्रवृत्ति तत्त्वं प्रवृत्ति तत्त्वं जानात्यसौ इति प्रवृत्ति तत्त्वज्ञः। तो तस्य प्रवृत्ति तत्व, उसकी प्रवृत्ति को जानने वाला। कैसी प्रवृत्ति, किस प्रकार से प्रवृत्ति, कहाँ की प्रवृत्ति? महाभाष्य देखिए आप, शतपथ ब्राह्मण आदि में बड़े ही भावपूर्ण उपयोगी कल्याणकारी मंत्र आए हुए हैं शब्द वृषभ के बारे में, विषय में, कि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्रह्मणाय मनीषिणः। तो चार वाणी के चार नियत स्थान हैं, उसी को हम शास्त्रीय दृष्टि से नाम आख्यात उपसर्ग और निपात कह लेते हैं और दार्शनिक दृष्टि से परापश्यन्ति कहते हैं। तो इन चार जो चार वाणी के नियत स्थान हैं, इन चार स्थानों में से हमारी गति कहाँ है,
हम कहाँ विचरण कर सकते हैं? जगह जगह लिखा रहता है ना, कोई वीआईपी जगह रहती है, कालिदास मार्ग पे आप लखनऊ में जाएंगे तो कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, आम रास्ता नहीं है, यानी सब लोग वहाँ नहीं जा सकते। कुछ ही लोग लाल बत्ती वाले जो होंगे या जिनके पास होगा, जिनका वहाँ निवास होगा, जिनके लिए वह सुरक्षित क्षेत्र होगा, वही लोग जा सकते हैं, सब नहीं जा सकते। तो वाणी के जो 4 नियत स्थान हैं उसमें हमारी माने सामान्य लोगों की, अल्पज्ञों की गति कहाँ है? कहा गुहा त्रीणि निहिता नेंगयंती तुरीया वाचा मनुष्यो वदन्ति। कहा 3 परा पश्यंती और मध्यमा। परा तो देखिए एक चीज और भी स्पष्ट कर दूं कि काश्मीर शैवागम में, तंत्रागम में वाणी के 3 ही रूप हैं। पश्यंती, मध्यमा, वैखरी को ही सूक्ष्मा कहा गया, सूक्ष्मा वाग अनपायिनी, त्रय्या वाच परम पदम। 3 ही वाणी बतलाई गई, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। इसी पश्यंती को ही वागात्मा कह दिया गया, शब्द ब्रह्म का जो चैतन्य तत्व है कह दिया गया। ये 4 वाणी फिर कहाँ से आई? नागेश भट्ट ने इसको 4 रूपों में विभक्त किया। नागेश भट्ट के आप उसको क्या कहते हैं, मंजूषा, सिद्धांत वैयाकरण मंजूषा, वैयाकरण परम लघु मंजूषा, वैयाकरण परम लघु मंजूषा, इन ग्रंथों में पढ़ेंगे तो स्थान स्थान पर पदे पदे इसका प्रयोग हुआ है। तो नागेश भट्ट ने, और भी वैयाकरणों ने वो किया है, लेकिन नागेश भट्ट ने बड़े स्पष्ट भाव से इसका वर्णन 4 रूपों में किया है, परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी में से परा पश्यंती और मध्यमा, परा तो अनपायिनी है, वो परम तत्व है, ब्रह्म रूपा है, ब्रह्म स्वरूपा है, ब्रह्म ही है। और जो पश्यंती है, सत्य प्रत्यांता पश्यंती है, उसमें कंटिन्यूएशन ऑफ नॉलेज रहता है कि कुछ है। हम जैसे हमारे मन में आया राम, तो राम कहने से उसका चिंतन मात्र, संकल्प मात्र करने से पश्यंती में केवल इतना भान होता है कि हाँ कुछ है, लेकिन वह रकार आकार मकार आकार रूपा है, उसमें कौन सा वर्ण पहले है कौन सा बाद में है, उसमें न्यूनाधिक तारतम्य आदि की व्यवस्था स्पष्ट नहीं रहती है हम लोगों के लिए, हम लोगों माने सामान्य लोगों के लिए। तो वहाँ चैतन्य तो विद्यमान होता है, लेकिन अक्रम अवस्था में, अव्यक्त और अक्रम वाक है। पश्यंती अव्यक्त और अक्रम वाक है, इसमें न तो पद व्यवस्था होती है और न ही कोई क्रम होता है और न ही यह हमारे द्वारा व्यक्त होती है। अच्छा, तीसरी है मध्यमा। वैखरी का स्थान क्या है? नाभि प्रदेश, नाभि प्रदेश है मूलाधार के ऊपर, वहाँ पर वैखरी जो है वह स्थान पाती है। मध्यमा बुद्ध्युपादान, मध्यमा की स्थिति में ही स्फोट होता है अर्थ का जी। अर्थ का जो स्फोट है, आप लोग महाभाष्य पढ़े हैं ना, तो महाभाष्य में कहते हैं कि अथ गौरित्यत्र कः शब्दः। गौः शब्द क्या है? गौः यह जो पद है, ऐसा समझ लीजिए कि गौः यह जो पद है, इसमें शब्द हम किसे कहें, किसको शब्द कहें? जिसे स्फोट कहा गया, जो ध्वनि का हेतु है, जिसके बिना ध्वनि नहीं हो सकती, तो वो क्या है? तो कहा क्या गुण, द्रव्य, गुण, क्रिया, आकृति, जाति, ये सब शब्द हैं? कहा नहीं, ये शब्द नहीं।
कहा तप शब्द क्या है? कहा उसका नीलत्व शुक्लत्व यह भी शब्द नहीं है, उसका पलक झपकाना पूंछ हिलाना यह भी शब्द नहीं है, उसका जो स्वरूप तुम देख रहे हो सासना लांगूल ककुतखुर विषाण से युक्त जो पदार्थ विशेष है वह भी शब्द नहीं है, उसमें जो रहने वाली जाति है जिसके छिन्न भिन्न हो जाने पर भी वह छिन्न भिन्न नहीं होती वह जाति भी शब्द नहीं है। तो जब द्रव्य गुण जाति आकृति आदि शब्द नहीं है तो फिर शब्द क्या है? कस्तर ही शब्द, कहा तर ही कब स कह शब्द है, तो शब्द क्या है? तत्तर ही वक्तव्यम इत्यनेन भाष्योपदेशः कृतः भगवता पतंजलिना। तत्तर ही वक्तव्यम, इस भाव से उपदेश किया गया पूरे महाभाष्य में तत्व का। अच्छा, तो कहा कि तब शब्द क्या है? कहा एनोच्चारितेन शासना लांगुल ककुतकुर्विषाणीनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः। संप्रत्ययः, प्रत्ययो ज्ञानम, प्रत्ययो ज्ञानम, प्रत्ययो विमर्शः। तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम् उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। उद्धर्तु कामः, उद्धारं कर्तुं शीलः यस्यसौ, उद्धारः कर्तुं कामयते योऽसौ उद्धर्तु कामः। भगवान शिव। केसाम उद्धर्तु कामः, कहा सनकादि सिद्धांत। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के उद्धार के लिए जो वहाँ उस समय तपस्या कर रहे थे, ज्ञानम तो शंकरादिच्छेद, भाई शैव परंपरा में ज्ञान के जो अधिष्ठात्री देव हैं भगवान शंकर हैं, सभी विद्याओं कलाओं के अधिष्ठाता वही हैं। और हमारी वैष्णव परंपरा में हयग्रीव स्वामी हैं, भगवान हयग्रीव हैं। हयग्रीव नामक एक राक्षस था, दैत्य था, ठीक है ना। हयग्रीव बधार्थम यो हयग्रीव अभवत। हयग्रीव नामक राक्षस था तो बड़ा प्रतापी हुआ। भगवान ने कहा कैसे मरोगे तुम? तो राक्षस ऐसे ऐसे हुए कि उनसे पूछना पड़ता था कैसे तुम मरोगे। अच्छा, वो भी इतने भोले होते थे, बता देते थे कैसे मरेंगे हम। तो कहा कि हमारा रूप धारण करके अगर हमको कोई मारे तभी मरेंगे। सूक्ष्म कथा बता रहे हैं, इसकी लंबी कथा है, अब उसमें हम नहीं जाएंगे, विषयांतर हो जाएगा। तो उसने, भगवान ने जो है हयग्रीव का रूप धारण किया। हयस्य ग्रीवायु ग्रीवाय ससु हयग्रीव, हयग्रीव का रूप धारण किया और उसका वध किया। तो वैष्णव परंपरा में नारद पांचरात्र में, वैष्णवागम में, तत्वत्रय में, रहस्यत्रय में हयग्रीव भगवान को विद्या का आधार माना गया है। इसीलिए हमने इस विषय का जब उपाख्यान किया, प्रारंभ किया, तो मंगलाचरण के रूप में आदौ मंगलमाचरित, तो मंगलाचरण के रूप में हमने क्या कहा कि ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतिम, निर्मल स्फटिकाकृतिम आनंदमयम देव, ज्ञानानंदमयम देव आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीवमुपासते। भगवान हयग्रीव की उपासना की जाती है। जैसे अन्य परंपराओं में अपने अपने अधीष्ट देवी देवता का आवाहन किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है कि हमारे व्याख्यान की जो पूर्ति है वह निर्विघ्न रूप से हो जाए, हमारे ग्रंथ का समापन निर्विघ्न रूप से हो जाए, हमारा कथ्य निर्विघ्न रूप से, डेटा वोटा भी ख़त्म हो जाता है मोबाइल का ना, तो फिर कैसे हो पाएगा, तो किसी भी प्रकार का व्यवधान न आने पाए, इसलिए हम स्तुति कर लेते हैं। तो ये जो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म में कैसा कहा, अभी हम बात कर रहे थे कि एनोच्चारितेन, क्या है शब्द वह, तो कहा जब गुण द्रव्य क्रिया यदृक्षा जाति आकृति कुछ नहीं है तो क्या है,
कहा एनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुतकुड़ बिसाणी नाम संप्रत्यो भव शब्द। कहा जिसके, ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें, और गुरुजनों से तो कहने का साहस ही नहीं है, क्योंकि गुरुजनों से सुन करके ही तो मैं इतना सब कुछ कहने में समर्थ हूँ। तो ये विद्यार्थियों के लिए ध्यातव्य है कि जिसके श्रवण मात्र से, गौः शब्द नहीं है, गौः सुनने मात्र से, अब प्रातिपदिकार्थ में आइए, एनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुतकुड़ बिसाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्द। जिसके श्रवण मात्र से शासना लांगूल ककुद खुर बिसाण से युक्त, शासना माने गलकंबल जो होता है, लांगूल माने पूंछ, इसी लांगूल को ही रकार लकारयोर अभेदः रलयोर अभेदः, तो लांगूर से लांगूल से लांगूर हो गया, और इसी लांगूर से लंगूर हो गया। इसीलिए बंदर को लंगूर नहीं कहा जाता, उसकी जो पूंछ इतनी लंबी होती है उससे उसको लंगूर कहा जाता है। तो लंगूर, तो लांगूल माने पूंछ, ककुद माने डील, जो ऊपर डील होती है पीठ पर, ककुद खुर सफ, जो खुर होता है पैर में संयुक्त होता है, जिसके माध्यम से उनको चलने फिरने में कष्ट नहीं होता, कठोर भाग जो होता है, बिसाण यानी सींग, इनसे युक्त जो पशु विशेष का ज्ञान हमारी स्फोट दशा में बुद्धि को होता है। अभी मैंने बताया था कि स्फोट की स्थिति बुद्धि में है, ठीक है ना, और मध्यमा का वह स्थान है, मध्यमा बुद्धि उपादान, ठीक है ना, बुद्धि मध्यमा वाणी का जो मध्यमा वाक का उपादान है, क्या बुद्धि है, बुद्धि में मध्यमा वाक रहती, वहीं पर अर्थ का स्फोट होता है। इसी से शब्द को बौद्ध कहा जाता है। तो ऐसी अब मध्यमा बुद्धि उपादाना और मध्यमा और बिखरत इति बैखरी, वही जब मध्यमा में भी वाणी सक्रम तो हो जाती है, स्पष्ट भी हो जाती है, लेकिन वह व्यक्त नहीं होती। मध्यमा की स्थिति में भी वाणी अव्यक्त ही रहती है, वहां व्यक्त नहीं हो पाती। अब व्यक्त कब होती है? कहा व्यक्त होती है बैखरी में, बिखरती तालवादि तालुकंठादि स्थानेषु स्पर्शत्वात् विखरती थी बैखरी। कहा तालुकंठ, जिह्वा मूर्धा, जिह्वा मूल आदि स्थानों पर जा करके जो वायु के निर्घात से, वायु के निर्घात से जो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों का स्पर्श करके ध्वनि के प्रभाव से श्रुति गोचर बनती है, वही बैखरी है। कहा जाता है ना भाई, विलक्षण बैखरी से युक्त विद्वान। अपने गुरु जी प्रोफेसर राम सेवक द्विवेदी जी के लिए मैंने अपने शोध ग्रंथ में भी लिखा है, विलक्षण बैखरी से युक्त, विलक्षण बैखरी है उनकी। गुरु जी जो भी कहते हैं बड़ी गंभीर गंभीर सिद्धांतों को ऐसे मनोविनोद में समझा देते हैं, तो उनकी विलक्षण बैखरी है। तो हम लोग जो कुछ सुनते सुनाते हैं वो बैखरी के ही माध्यम से कहते हैं कि मध्यमा में जा कहते हैं। मध्यमा में तो बोध की स्थिति है, वह बौद्ध स्थल है, अपश्यंती चिंत्य है, वहाँ पर ये तो चेतना रहती है कि कुछ है, लेकिन क्या है, उसका क्रम क्या है, यह स्पष्ट नहीं होता। और परावागन पायनी, वो तो सामान्य लोगों के द्वारा वहाँ पर वो बोधगम्य नहीं है, वहाँ पहुँच ही नहीं है। उसके लिए तो फिर जीव को ब्रह्म बनना पड़ता है। जीव और ब्रह्म में अभेद जब तक नहीं होगा तब तक हम उस बात को नहीं जान पाएंगे, ठीक है ना। सबकी स्थिति उसी में होती है। तो ऐसी परिस्थिति में सबका जो मूल है वह शब्द ब्रह्म है। एनोच्चारितेन, हाँ वो बात पूरी कर लें, एनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुतकुर बिसाणी नाम संप्रत्यो भव शब्द। जिसके, ध्यान दीजिएगा, जिसके उच्चारण करते ही
फिर हम पहले वाले पे आ रहे हैं, जिसके उच्चारण करते ही सासना लांगूल ककुद खुर विषाण से युक्त पशु विशेष का बुद्धि में आकार बिना किसी बाधा के उपस्थित हो जाता है, उसको स्फोट कहते हैं। एनो, अब देखिए एन तृतीया है ना, यत् शब्द में एनोच्चारितेन, एन उच्चारितेन, एन शब्देन उच्चारितेन सासना लांगूल ककुत खुड़ विषाण युक्तस्य पशु विशेषस्य ज्ञानम बुद्धौ भवति असौ शब्द। कहा जिसके उच्चारण करते ही, जिसको भी मैंने कहा था अव्यवहितो अर्थ प्रातिपदिक अर्थ, अव्यवहित अर्थ, जिसके उच्चारण करते ही अव्यवहित अर्थ की प्रतीति तुरंत, प्रतीति क्या, ज्ञान, प्रतीति नहीं ज्ञान, तुरंत बुद्धि में उपस्थित हो जाता है, वह स्फोट है, वही शब्द है। स्फुटत्यर्थ समाततो स्फोट, स्फोट एव शब्द ध्वनि तस्य गुण। गुण गुणी भाव है सब, स्फोट और ध्वनि में, शब्द और ध्वनि में गुण गुणी भाव है। अब यहाँ पर थोड़ा सा 10 सेकंड लेंगे कि नैयायिकों को जरा सा मौका क्या मिल गया। तो नैयायिक होते हैं। एक जगह 2 बैयाकरण बैठे हुए बेचारे सीधे साधे, बैयाकरण सीधा साधा होता है, नैयायिक बड़े खुरपेची होते हैं। तो बैयाकरण बैठे थे तो बेचारे अपना चाय पानी कर रहे थे, तो 2 नैयायिक पहुंच गए वहाँ पर। उनको क्या है, तुम जा रहे हो लंगी बजा देंगे कि गिर जाएं, कोई काम नहीं तब भी। तो नैयायिकों ने देखा कि 2 बैयाकरण बैठे हैं, चलें कुछ इनको छेड़े। गए, बोले यूयम के, तो सीधे साधे बेचारे उन्होंने कहा वयम बैयाकरणा, हम बैयाकरण भैया बैठे हैं चाय पानी कर रहे हैं। उन्होंने भी सौजन्य बस पूछ लिया सुजनता के कारण कि यूयम के, आप कौन हैं? तो कहा वयम नैयाकरणा। तो कहा कि नैयाकरणा कथम, कहा वैयाकरणा यथम, कहा यथम कथम, कहा यथा कथम तथा यथम। तो बताइए, तो सादृश्यानुमान पर नैयाकरणों ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि पूछिए मत। तो नैयायिकों का हुआ क्या कि नैयायिकों और नैरुक्तों को मौका मिल गया क्या कहने का। कहा कि स्फोट ध्वनि कह दिया जरा से वहां। शब्द कार्य में माणवक माँ शब्दम कारसी, शब्द मत करो, शब्द करो, यह बालक शब्द कर रहा है। तस्मात् ध्वनि शब्द जो कह दिया, तस्मात् ध्वनि शब्द कहना ही जो है पाप हो गया, वही बड़ा अपराध हो गया वैयाकरणों से, महाभाष्यकार पतंजलि से। उन्होंने तो इसलिए कहा था कि स्फोटस्याभिन्न कालस्य ध्वनि कालानुपातिनः ग्रहणोपाधि भेदेन वृत्ति भेदम प्रचक्षते। कहा भाई जितने जितने मात्रा की ध्वनि हम जितनी देर में ग्रहण करते हैं उतने अर्थ की प्रतीति हमको हो जाती है। इसलिए शब्द और अर्थ में, शब्द और ध्वनि में, स्फोट और ध्वनि में थोड़ा सा लक्ष्य लक्षण भाव है, वाच्य वाचक भाव है, उसमें और कोई अभेद नहीं है। इसलिए बेचारों ने सुजनता बस समझाने के लिए, जैसे हम कह देते हैं कि भाई वो पूरब की डाल देख रहे हो, अब पूरब की डाल के जो एक हाथ ऊपर देखो जो गोला गोला चमक रहा है वही चंद्रमा है। तो अब एक ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा ये बताओ कि इस पेड़ की ऊंचाई 50 फीट है और मान लो उसकी डाल जो है वो भी 45-50 फीट पे होगी, तो चंद्रमा जो है वो एक हाथ ऊपर है उसके, तो मान लो कि 51 फीट पे हो गया, 51 फीट पे हो गया। तो हमने तो पढ़ा है कि 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा है यहाँ पृथ्वी से, और आप कह रहे हो कि 51 फीट है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बच्चों को समझाने की बात है भाई,
आदौ मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवनाभिधाना। तो ये समझाने की बात है, ये बच्चों के मन को समझाने की बात है कि ऐसा ऐसा होता है। बाद में जब वो बड़े होंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि चंद्रमा क्या होता है, कैसे होता है, वो एक हाथ ऊपर है कि दो हाथ ऊपर है। लेकिन तात्कालिक रूप से उनको समझाया जाता है कि हाँ वो चंद्रमा है, वो चंद्रमा है, ऐसा उनको समझा दिया जाता है, उनको बोध भी हो जाता है। असत्य वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहे से। बाद में वो सत्य भी जान जाते हैं कि आखिर में पिताजी ने ऐसा क्यों कहा था और इसका भाव क्या है और इसका सत्य क्या है, इसका तत्व क्या है। तो स्फोट को ध्वनि कह देना, शब्द को ध्वनि कह देना, वो वाच्यवाचक भाव से था वहां पर। लेकिन नैयायिकों को फिर कहाँ चैन पड़ती है, नैयायिकों ने तो फिर शीशा लेदर कर दी कि स्फोट अगर ध्वनि है तो इसका मतलब जैसे ध्वनि अनित्य है वैसे शब्द भी अनित्य है ना, शब्द भी अनित्य है। निरुक्तकारों ने कई जगह पर इसकी चर्चा भी की कि इंद्रिय वचनम नित्यमित्य उदुम्बरायण, वहीं से लिया, इंद्रिय वचनम नित्यमित्य उदुम्बरायण। वाणी तभी तक, शब्द तभी तक नित्य है जब तक इंद्रिय पर है, और जैसे ही उनसे बोलना बंद कर दो, गकार उकार विसर्जनीय का जब तक होता है। उन्होंने कह भी दिया कि भाई अत्यंत शब्द निर्ग्राह्यम, जो सबसे अंत में कहा जाता है उसमें पूर्व के जो वर्ण हैं उनके शब्द के या वर्ण के अर्थ का अभाव सन्निविष्ट होकर के अंतिम वर्ण के विनाश से पूर्व ही, प्रध्वंस से पूर्व ही श्रोता को उसका ज्ञान हो जाता है या वक्ता को उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए इसमें जो किसी प्रकार की शंका है तो उसको नहीं करनी चाहिए, यहाँ किसी प्रकार की शंका उपस्थित नहीं होती है। अच्छा, तो इस प्रकार शब्दोपदेश के माध्यम से हम समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान करते हैं और आध्यात्मिक वस्तुओं का अनुभव करते हैं। ज्ञान और अनुभव, ज्ञान मीमांसी दृष्टि से उनका हम ज्ञान करते हैं और तत्व मीमांसी दृष्टि से उनका हम बोध करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। तो समस्त जो ज्ञान विज्ञान है यह इसी शब्द तत्व के माध्यम से व्यवहृत है, इसी में सन्निविष्ट है, इसी में अनुस्यूत है। इसके बिना कहीं कुछ भी गम्य नहीं है, कुछ भी बोध्य नहीं है, कुछ भी व्यवहार्य नहीं है। आचार्य भवभूति ने शब्द के एकता में अनेकता का बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। उन्होंने भी कहा कि ये समस्त अम्भो यथा सलिल में हुई तत्समस्तम, सब कुछ जल ही है, जितने आवर्त है, बुदबुद है, तरंग है, इस जल के समस्त जो विकार हैं ये उस जल के ही तो स्वरूप हैं। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब शब्दवाच्य ही हैं, ये सब शब्द तत्वमय ही हैं। क्यों कि अक्षर पद का प्रयोग किया गया प्रथम कारिका में भगवान भर्तृहरि के द्वारा। शब्द तत्वम यद अक्षरम। एक चीज और यहाँ बता दें, हो सकता है बाद में लोग इस पे चर्चा करें, नहीं कहें कि इस पे तो कुछ कहे नहीं। तो जब अनादि निधन कह दिया गया तो अक्षर कहने की आवश्यकता थी। अनादि निधनम ब्रह्म, जिसका न आदि है न अंत है, जिसकी न उत्पत्ति होती है न निधन है, तो फिर वह तो अक्षर है ही है। तो उसको अक्षर क्यों कहा गया? द्विरुक्ति हो गई ना, पुनरुक्ति हो गई। तो अक्षर मतलब है अक्षरम व्यापकम ब्रह्म। अक्षर माने व्यापक, अस्नुतेर व्यापकत्वम। अक्षर मतलब होता है व्यापक।
वह ब्रह्म व्यापक है, इसीलिए सब कुछ शब्द तत्वमय है। अभी मैंने कहा शब्द तत्वमय सब कुछ, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो शब्द तत्वमय है। प्रथम कारिका में ही इसका निर्देश कर दिया गया कि सब कुछ शब्द तत्वमय है, इसी का उपदेश किया गया है। उपदेश के द्वारा, उस कारिका के उपदेश के द्वारा, कारिका के निर्देश के द्वारा ये पहले ही कह दिया गया कि जो शब्द तत्व है वो व्यापक है और उसी से विवर्त भाव से समस्त जगत की प्रक्रिया चल रही है। उपदेश, तत्व का उपदेश क्या है, थोड़ा उपदेश पर भी चर्चा हो जाए। हम लोग हलंत्यम सूत्र सभी पढ़े हैं, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है। अष्टाध्यायी में सर्वाधिक इत संज्ञा अगर किसी सूत्र के द्वारा की गई, हलंत्यम सूत्र के द्वारा, तो हलंत्यम क्या है, उपदेश क्या है? उपदेश आद्योच्चारणम, आद्योच्चारणम आदीनाम पाणिनि कात्यायन पतंजलि प्रभृतीनाम अन्येषामपि तत्वज्ञानाम उच्चारणम उपदेशः। भर्तृहरि ने जो कुछ अपने सिद्धांत के माध्यम से समझाया तत्व को, पाणिनि ने अपने सिद्धांत के माध्यम से जो तत्व को समझाया, कात्यायन और पतंजलि ने अपने सिद्धांत के माध्यम से जो तत्व को समझाया, यास्काचार्य ने अपने सिद्धांत के माध्यम से जो तत्व को समझाया, और उसके भी पूर्व वाजसनेयी आदि प्रातिशाख्य में तत्तद ऋषियों ने जो अपने सिद्धांत के माध्यम से तत्व का व्याख्यान किया, वैदिक ऋषियों ने जो अपने माध्यम से तत्व का व्याख्यान किया, वे उपदेश हैं। तो आद्योच्चारणम क्या, तो कह दिया जाता कि भाई ऋषिणाम उपदेश आद्योच्चारण, तो आद्योच्चारण उपदेश होता है। तो आदीनाम पाणिन्यादीनाम पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम उपदेशः कथनम आद्योच्चारणम तर्हि कथम तेषां रोदनम हसितम चलितम मनोविनोदः इत्यादयोपि उच्चारणत्वम् आपनोति। तस्याम प्रक्रियायाम आद्योच्चारणापत्ति जायते न। तो कहा कि यदि उन ऋषियों का आद्योच्चारण ही उपदेश है, तो फिर जितने व्याख्यान शास्त्र या अध्यात्म के रूप में किए गए, 18 पुराणों में व्यास ने जो कुछ कहा, ब्रह्मसूत्र में व्यास जी ने जो कुछ कहा, भागवत पाद शंकराचार्य जी ने जो कुछ अपने ग्रंथों में कहा, तो वे सब उपदेश हैं? हाँ, हैं उपदेश। तो उपदेश से पहले जो कुछ उन्होंने कहा वो क्या थे? उनका बाल्यकाल में उनका रोना, हंसना, चलना फिरना, मनोविनोद करना, झल्लाना, क्रोधित होना, क्या ये सब भी उपदेश है? कहा यहाँ पर तो विपरीत आपत्ति हो रही है, यहाँ प्रतिकूल प्रतिपत्ति हो रही है, यहाँ ये तो उपदेश नहीं हो सकता। तब क्या होगा? तब फिर आद्योच्चारण क्या है? यदि आद्योच्चारण में इसकी भी आपत्ति हो रही है, तब फिर हम आद्योच्चारण क्या करें, किसको माने? कहा अज्ञात तत्व ज्ञापकत्वम आद्योच्चारणत्वम। आद्योच्चारण क्या है? अज्ञात तत्व का ज्ञापन कराना ही आद्योच्चारण है। जो तत्व ज्ञात नहीं है, जो पहले से ज्ञात नहीं है,
उनको सूत्र के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से, अपनी द्वारा अधीत दिव्य अनुभूति के माध्यम से सामान्य लोगों तक पहुंचाना, संक्रांति करना, यह आद्योच्चारण है। यह चाहे शास्त्र रूप हो, शब्द रूप हो, व्याख्यान रूप हो, उपदेश रूप हो, जिस भी रूप में हो, यह आद्योच्चारण है। तो ऐसे आद्योच्चारण रूप दिव्य जो उपदेश विभिन्न शास्त्रों में कहे गए हैं, वे सब क्या हैं? शब्दमय ही तो हैं। एक चीज और सुस्पष्ट की जाए यहाँ पर कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं पुस्तकाकार रूप में, वो शब्द नहीं है। शब्द तत्व की चर्चा हो रही है यहाँ, शब्द शास्त्र के शास्त्रीय और दार्शनिक महत्व पर चर्चा हो रही है। तो शब्द नहीं है। शब्द क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी सभी ने पढ़ी है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। यहाँ से लेकर के शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदीं तक जो श्रुति गोचरत्व संपन्न शब्द राशि है, तत्व है, वही शब्द है। जो श्रुति गोचर तत्व है वह शब्द है। शब्द गुण कमाकाश है। कर्ण सस्कुल्यावच्छिन्न आकाश से गम्य का विषय जो है, जो तत्व है, वह शब्द है। शब्द वो नहीं है जो आप देखते हैं, वह तो लिपि है। क्योंकि उन लिपियों के माध्यम से हमको उसके रूप का ज्ञान हो जाता है तेज द्वारा, इसलिए हम उसको शब्द कह देते हैं। अन्यथा वो तो लिपि है। अब यही चीज़ अगर हम अरबी में लिख दें, जिसको हम नहीं जानते, तो पढ़ पाओगे क्या? 14 माहेश्वर सूत्रों को अरबी में लिख दें, उसमें हम लिख दें, उर्दू में लिख दें, फारसी में लिख दें, बांग्ला में लिख दें, तो जो लोग उस भाषा को नहीं जानते वो कैसे पढ़ पाएंगे? तो लिपि है, जिससे लिपि के माध्यम से शब्द का ज्ञान होता है कि ये शब्द लिखा गया है। और इस जो लिखा गया है उसका उच्चारण ऐसा होगा, तो जो उच्चारण क्षम है, जो श्रुति क्षम है, जो श्रुति गोचर है, कर्ण सस्कुल्यावच्छिन्न आकाश क्षम है, वह शब्द होता है। और वही शब्द समस्त ज्ञान विज्ञान का आश्रय है। उसी के माध्यम से जीवन पर्यंत हम व्यवहार, सांसारिक व्यवहार करते हैं। इसके विषय में जितना भी कहा जाए कम है। और भी हम डॉक्टर विनय जी से निवेदन करेंगे कि फिर इस प्रकार का कोई व्याख्यान रखें जिस पे मुझे बोलने का सौभाग्य मिले, क्योंकि इतने से ही इसका मैं भी इस चीज़ को बिना किसी संकोच के स्वीकार करता हूँ कि अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा है। जान लीजिए कि शब्द के विषय में जो कुछ भी व्याख्यान देने का सौभाग्य हमको मिला है, वह अभी भूमिका रूप भी नहीं है। अभी चंचु न्याय से केवल हमने कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो कहीं का कुछ बीच बीच से लेकर के हमने रख दिया है। यहाँ पर बड़े गंभीर गंभीर विद्वान मेरी चर्चा को सुन रहे होंगे। उन लोगों ने अष्टाध्यायी भी पढ़ी होगी, भाष्य भी पढ़ा होगा, कौमुदी भी पढ़ी होगी, मीमांसा भी पढ़ी, मंजूषा भी पढ़ी होगी, शेखर को भी पढ़ा होगा, सबको पढ़ा होगा, भाष्य आदि समस्त गंभीर विषयों का अध्ययन होगा उनका। तो वे सब जानते होंगे कि अभी तो बहुत कम इस पे कुछ बोला गया है, लेकिन हाँ, फिर कभी इस पे चर्चा का अवसर मिलेगा तो फिर चर्चा की जाएगी। और यहीं पर मैं अपने व्याख्यान का संवरण करता हूँ। यतो विवर्तते सर्वं येन सर्वमिदं ततं यत्रैव च लयं याति तस्मै शब्दात्मने नमः, तस्मै शब्दात्मने नमः।
ओम तच्छं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं यज्ञपते देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सभी विद्वानों को बड़े धैर्यपूर्वक इस व्याख्यान को सुनने के लिए